Hello students, so let's begin our new chapter in history, that is chapter 8, Women, Caste and Reform. So what are the main two subjects in this chapter? We are going to see about the status of women and the caste system, okay, and then इसके ऊपर जो legal reforms थे, we will study those also. So what we are going to see, let us see the big idea. Women in the 18th century, changes in the position of women, efforts to change women's life. That means we will see the efforts which were taken to change women's lives. Then reforming the caste system, okay, किस तरीके से कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म किया गया. मेजर रिफॉर्मर्स हम देखेंगे इसमें, लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एंड मेनी मोर. महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन वी विल आल्सो सी टू सोशल रिफॉर्म. लेट अस सी हिस्ट्री मेकर, दैट मीन्स जिन्होंने इतिहास बनाया. तो राजा राम मोहन रॉय, ही इज ऑफन called the father of modern India. He was the most inspiring figure among all early reformers. He fought tirelessly to improve the condition of women in society. यानी women की जो society में condition थी उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा fought किया, वो भी कहते हैं tirelessly. तो इन्होंने कैंपेन भी स्टार्ट किया था जिससे सती जैसी प्रैक्टिस को क्या किया जा सके, एबॉलिश किया जा सके. एंड ये वेल वर्स्ड थे संस्कृत, पर्शियन और कई सारे अदर इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी. एंड उनको जो है एक चैलेंज्ड पर्सन भी माना जाता था. उसका रीज़न ये था ना स्टूडेंट, कि जो हमारे एंशियंट सेक्रेट टेक्स्ट हुआ करते थे ना, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर ना ये अपना ये आर्ग्यूमेंट करते थे कि ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों लिखा है. तो ये एक तरीके से चैलेंज करते थे लोगों को, जिस तरीके की भी प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं, राइट. चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट. सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी. क्या रिफॉर्म्स है? नंबर 1 हम देखिए, हमारे अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमारे दो सब्जेक्ट है, एक है विमेन और दूसरा है कास्ट. तो लेट अस सी अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन. तो विमेन के लिए हम देखेंगे, एक तो स्कूल्स आ गए, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज लिया गया, मूवमेंट अगेंस्ट सती प्रैक्टिस लिया गया, एंड देन मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज. ओके, फिर अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी में, उसके ऊपर क्या रिफॉर्म्स लाए गए, क्या चेंजेस लेकर आए. यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी यूनिफॉर्मिटी, सब जगह इक्वालिटी देखने को मिलेगी. रेलवेज अलाउड पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू ट्रैवल टुगेदर. जैसे रेलवे में पहले अलाउड नहीं होता था, है ना, सब कास्ट के लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेलवेज में अलाउ कर दिया जाएगा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर ओपन टू ऑल. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर हम देखेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सभी के लिए ओपन कर दिए जाएंगे. देन वी विल सी न्यूअर प्लेसेस ऑफ वर्क एनकरेज्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट. दैट मीन्स जो वर्किंग प्लेसेस थी ना, जैसे जहाँ पर लोग काम करते थे, तो वहाँ पर अब दूसरी जाति के भी लोग, है ना, दूसरी कास्ट के भी लोग आ गए थे, तो उससे उन लोगों को क्या किया गया, एनकरेजमेंट दिया गया. टाइमलाइन देख लीजिए. प्रैक्टिस ऑफ सती को कब बैंड किया गया? 1829. ब्रह्मो समाज कब फाउंडेड हुआ था? इट वॉज फाउंडेड इन 1830. देन प्रार्थना समाज 1867. विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था, इट वॉज इन 1856. देन 1873 में सत्यशोधक समाज को की फाउंडेशन रखी गई. आर्य समाज को जो है फाउंडेशन रखी गई बाय दयानंद सरस्वती इन 1875. एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो था वो पास किया गया था 1891. एंड देन 1897 में हमने देखा कि फाउंडेशन रखी गई थी रामकृष्ण मिशन की बाय विवेकानंद. ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, बट एक बार इस चैप्टर में फिर से देखेंगे. और लास्ट बट नॉट लीस्ट 1929 में एक शारदा एक्ट पास हुआ था. ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एंड ये सारी ही डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज़ लर्न इट. Now let us see one warm-up exercise. तो tick the practices that are illegal in present day India. क्या लगता है इसमें से कौन सी प्रैक्टिस इलीगल है? डाउरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, सती, इन्फेंटिसाइड या पॉलीगैमी. स्टूडेंट, डाउरी, दहेज प्रथा, तो आई थिंक इट इज़ इलीगल प्रैक्टिस इन प्रेजेंट डे इंडिया. तो आप इसमें क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के बेसिस पे, अगेन इट इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस. चाइल्ड मैरिज, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, जैसे कम एज में जो मैरिजेस कर दिया, अगेन इट इज़ इलीगल. जब तक आपको पता है ना आज एज क्या हो चुकी है, गर्ल्स मस्ट अटेन द एज ऑफ 18 एंड बॉयज़ शुड बी ऑफ
21 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर हम चाइल्ड मैरिज को क्या कह रहे हैं, एक इलीगल प्रैक्टिस। विडो रीमैरिज, विडो कौन होती है स्टूडेंट? सो विडो मीन्स होता है स्टूडेंट अ वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। तो विडो की रीमैरिज करना इट इज़ नॉट इलीगल प्रैक्टिस, राइट। तो यहाँ पर आप टिक नहीं लगाओगे। बट सती, हु इज सती, ये बहुत पहले प्रैक्टिस हुआ करती थी कि एक विडो को ना थ्रो कर दिया जाता था, किस पे, उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पर, है ना। तो उसकी मतलब उसकी जलती हुई चिता पर उसको थ्रो कर दिया जाता था। तो ये क्या है, एक इलीगल प्रैक्टिस। आप किसी इंसान को, जिंदा इंसान को कैसे आप उसको फेंक सकते हो ना ऐसे, तो इट इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस। इनफैंटिसाइड, दैट मीन्स किलिंग अनवांटेड बेबी सून आफ्टर बर्थ। और ये बेसिकली सोसाइटी में किसके लिए होता था, गर्ल्स के लिए किया जाता था। तो इट इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो ये भी क्या है, इलीगल प्रैक्टिस है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर।